नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लखनऊ के दीक्षांत समारोह शनिवार 28 दिसंबर 2024 को स्टडी हॉल परिसर में रंगों की एक और छटा बिखेर दी। दीक्षांत समारोह में 12वीं कक्षा के लगभग 140 छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह में भाग लेने के लिए 2023/24 बैच को उनके माता पिता के साथ आमंत्रित किया गया था। प्रधान आयकर आयुक्त श्रीमती मीनाक्षी सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सहित एसएचईएफ स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन की विभिन्न इकाइयों के प्रमुखों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। स्टडी हॉल के संकाय सदस्यों को उनकी कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया और उनकी सराहना की गई क्योंकि उन्होंने शालीनता और उत्साह के साथ जुलूस निकाला। इसके बाद छात्रों का जुलूस निकला। प्रिंसिपल श्रीमती मीनाक्षी बहादुर ने सभी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया और स्कूल और उसकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बात की। मुख्य अतिथि द्वारा दिए गए सफलता के प्रेरक मंत्र की सभी ने जोरदार तालियां बजाईं। एक लघु सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें एक प्रेरणादायक गीत और नृत्य शामिल था ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 2023-24 बैच को उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पदक और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। 12वीं कक्षा के कुछ पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और स्टडी हॉल में अपनी पुरानी यादों की यात्रा के बारे में बात की। समारोह का समापन उप प्राचार्य श्रीमती मीनाक्षी शाह के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। उन्होंने उन अतिथियों और छात्रों को धन्यवाद दिया जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को हर संभव तरीके से यादगार बना दिया। Are ready for the much awaited procession, the victory march. Let us rise and welcome the pillars of our institution, the torch bearers of the procession. Are the true leaders of Study Hall Educational Foundation. Mrs. Meenakshi Bahadur, the principal of the school, the vice principals who have guided and inspired our students throughout their journey. Please put your hands together in a warm round of applause for our mentors, our educators. Ladies and gentlemen, this is a procession of nation winners, academic excellence, the guides, the mentors, the advisors. These have been the counselors, the consultants. They scored the highest in physics 95% and the highest in chemistry 99%. Keshav Agarwal scored the highest in physics 95%. Scored the highest in physics 95% and the highest in biology 99%. She is not here. May I request her mother to please come up on stage on her behalf to receive her certificate. Thank you, ma'am.
the students. सॉरी मैम, Stepping आराम से भी बोल forward with सकते हैं आप। determination, hope, these young achievers represent the bright future of our country. Our graduates walk tall with confidence that reflects years of hard work, growth, and resilience. Let us applaud them as they take their final steps as the students of this institution study hall. Dear parents, they are your children. Please applaud as loudly as you can today. The thunderous applause should be louder. It should reach the clouds in the sky. These are the children who have made their They have proven their might to the world. The study volumes who are the knights, the champions, the winners. Scored the highest in physics 95% and the highest in biology 99%. She's not here. May I request her mother to please come up on stage on her behalf to receive her certificate. Thank you, ma'am. मीनाक्षी बहादुर, प्रिंसिपल स्टडी हॉल गोमती नगर। मैम आज स्टडी हॉल स्कूल का कार्यक्रम किया जा रहा है, मैम उसके बारे में क्या कहेंगे? आज का ये कार्यक्रम हम कॉन्वोकेशन कर रहे हैं 2023-24 के स्टूडेंट्स के लिए। और ये समय हमने इसलिए चुना है क्योंकि इस समय विंटर वेकेशंस होती हैं और बच्चे सब वापस घर आते हैं, तो हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है। हम बच्चों को एकेडमिक्स जो उन्होंने बोर्ड के किए हैं CBSE में, उसके हिसाब से हम उन्हें दीक्षांत करते हैं और हर बच्चे का कॉन्वोकेशन होता है। पर्पज़ ये है कि बच्चे अपने को एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आगे के समय में महसूस करें और जो भी उन्होंने स्कूल से हासिल किया है उसको याद करते हुए आगे की लाइफ में अप्लाई कर सकें। हम बच्चों को स्कूल के विजन के बारे में भी एक बार ध्यान दिलाते हैं और हमारे टीचर्स बच्चों को कॉन्वोकेट करते हैं। ये एक बहुत ही एकेडमिक प्रोग्राम होता है, बड़ा फॉर्मल प्रोग्राम होता है, लेकिन बच्चों का थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए हमने एक छोटा सा कथक नृत्य भी रखा है और एक वेस्टर्न म्यूज़िक की परफॉर्मेंस रखी है। जो मुख्य उद्देश्य हमारा होता है वो ये होता है कि बच्चों को जो हासिल हुआ है उनके शैक्षिक क्षेत्र में वो उसके महत्व को समझें और एक प्राउड फीलिंग देकर वो आगे की दुनिया में जाएं। हमारे पास हमारे स्कूल के जो टॉपर्स हैं उनको हम अलग से कॉन्वोकेट कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, और जो हमारे सब्जेक्ट टॉपर्स हैं उनको भी हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चा अपने को एम्पावर्ड महसूस करे और ये महसूस करे कि वो अच्छी चीज़ों के साथ दीक्षित होकर आगे की दुनिया में जाते हैं। मैम किस तरीके के परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे स्टेज पे? सर, मैंने आपको बताया कि एकेडमिक फंक्शन होता है, तो जो परफॉर्मेंस होती है वो बस थोड़े से एंटरटेनमेंट की होती है। एक कथक बच्चों ने किया है जो क्लास 4 और 5 ने किया है, और ये परफॉर्मेंस हमारी है अमीर खुसरो जी का गीत है सकल बन फूल रही सरसों, उस पर कथक शैली पर है। और एक हमारा वेस्टर्न म्यूज़िक का प्रोग्राम है जिसमें बच्चे गाना गा रहे हैं और वो हमारे हाई सेक्शन के बच्चे हैं। छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की शैक्षणिक योग्यता जो उनकी हुई है उसको सम्मान दें। मैम आज जितने भी
लोग बच्चे जितने भी हैं जो परफॉर्मेंस करेंगे मैम, उनको क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे- और जो उनके गार्जियंस आएंगे उनको? जी हाँ, अभिभावक आते हैं क्योंकि उनको भी बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि बच्चे जो हैं वो दीक्षित होकर आगे की दुनिया के लिए जा रहे हैं। संदेश सिर्फ ये है कि जो स्कूल का विजन है वो उसको याद रखें, जो जेंडर इक्वालिटी का है, जो सोशल जस्टिस का है, जो डेमोक्रेटिक एक्टिव सिटीजनशिप का है, और साथ में पर्सनल फिनिशिंग का है। उन बच्चों के लिए संदेश ये है कि केवल पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जिन वैल्यूज़ से आप लेकर बाहर जा रहे हैं आप उसको याद रखें, और एक लार्जर उस पर कैंपस पर आप उन वैल्यूज़ के साथ चलें। हम ये भी उनसे कहते हैं कि स्टडी हॉल के दरवाजे डोर्स हमेशा आपके लिए खुले हैं। जब भी आप आना चाहें आप लौट कर आ सकते हैं। जब भी आप अपने विद्यालय में आपको मन हो आने का आप आ सकते हैं, हमेशा हम आपका वेलकम करेंगे।